20 जनवरी 2025 को हल्फ उठाने के बाद से ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के अहम तनाज़ात में अमेरिका के किरदार और पॉलिसी को बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर रहे हैं और उनकी पॉलिसीज और जारहाना इकदाम से आलमी मंजरनामा अक्सर तब्दील होने की सूरत हाल पैदा हो गई है। जहां गजा को कब्जे में लेने की ट्रंप की अग्रेसिव पॉलिसी पर उनके अरब इत्तेहादी हैरान और परेशान हैं, वहीं अब यूक्रेन से मुताल्लिक पॉलिसी और इकदाम पर ट्रंप के यूरोपीय इत्तेहादी इंतहाई तशवीश का शिकार हैं। और यूक्रेन से मुताल्लिक ट्रंप की यह पॉलिसी न सिर्फ गैर मामूली नौयत की है बल्कि ये इंतहाई गैर मुतवक्के और हैरान कुन भी है। ट्रंप यूक्रेन जंग के हवाले से मुसलसल अमेरिका के अहम तरीन इत्तेहादी यूरोप को पसे पुश्त डालते हुए रूस जैसे सख्त हरीफ के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी तरह की एक गैर मामूली पेशरफ्त में अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में यूरोप के बजाय रूस का साथ दिया है, जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। BBC के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले को 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में 2 बार रूस का साथ दिया है, जो जंग के बारे में ट्रंप इंतजामिया के मौक़िफ़ की तब्दीली को वाज़ेह करता है। सबसे पहले अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में रूसी इक़दामात की मज़म्मत और यूक्रेन की इलाक़ाई सालमियत की हिमायत में आने वाली एक यूरोपीय करारदाद की मुखालफत कर दी और रूस, शुमाली कोरिया और बेलारूस जैसे ममालिक के साथ खड़ा रहा और उसके खिलाफ वोट दिया। फिर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक करारदाद पेश की और उसे मंजूर कराया, जिसमें यूक्रेन तनाज़े को ख़त्म करने का तो कहा गया था, लेकिन इसमें रूस पर कोई तनकीद नहीं की गई थी। सलामती काउंसिल ने अमेरिका की यह करारदाद मंजूर कर ली, लेकिन अमेरिका के 2 अहम तरीन इत्तेहादियों बरतानिया और फ्रांस ने इस करारदाद में तरमीम करने की कोशिशें वीटो होने के बाद राय शुमारी में हिस्सा ही नहीं लिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और अमेरिका के दरमियान ये इख्तिलाफ पीर को उस वक्त सामने आया जब अक़वाम मुत्तहिदा की 193 रुकनी जनरल असेंबली में अमरीकी सिफारतकारों ने रूस और यूक्रेन तनाज़े के दौरान होने वाले जानी नुकसानात की मजम्मत में अपनी एक महदूद करारदाद पेश की और इस तनाज़े के खात्मे का मुतालबा किया। लेकिन इससे पहले यूरोपीय सिफारतकारों ने एक मज़ीद तफसीली करारदाद पेश की थी, जिसमें रूस को मुकम्मल तौर पर यूक्रेन पर हमले का जिम्मेदार ठहराया गया था और यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 93 वोटों से यूरोपीय करारदाद की हिमायत की, लेकिन गैर मामूली तौर पर अमेरिका ने रूस, शुमाली कोरिया, इसराइल, बेलारूस, हंगरी और सूडान समेत इस करारदाद के खिलाफ वोट देने वाले 11 ममालिक का साथ दिया, जबकि 65 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा जनरल असेंबली ने अमरीकी करारदाद को तरमीम के बाद मंजूर कर लिया। इस तरमीम में यूक्रेन की हिमायत करने वाली बात शामिल की गई, जिसकी वजह से अमेरिका ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसके बाद अमेरिका ने अपनी गैर तरमीम शुदा करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल में पेश कर दी, जिसमें तनाज़े के खात्मे का मुतालबा किया गया था, लेकिन इसमें रूस पर कोई तनकीद नहीं की गई थी। यह करारदाद 10 वोटों से मंजूर हो गई। अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, लेकिन अमेरिका के अहम इत्तेहादियों बरतानिया और फ्रांस समेत डेनमार्क, यूनान और स्लोवेनिया ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस की मौजूदा हिमायत इंतहाई गैर मामूली है, लेकिन यह पॉलिसी उनकी जानिब से दूसरी मरतबा सदर बनने के बाद से मुसलसल देखी जा रही है और वो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में भी मुसलसल रूस की साइड लेते नजर आ रहे हैं। पहले सदर ट्रंप ने यूक्रेन जंग पर बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी के बरक्स तनाज़े के अहम फरीक यूक्रेन को ही बाईपास करके रूस के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया और 18 फरवरी को सऊदी अरब की मेज़बानी में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव के दरमियान एक बाज़ाब्ता मुज़ाकराती नशिस्त भी हुई, जिसके बाद दोनों ममालिक ने मज़ीद मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ करते हुए मुज़ाकरातकारों के नाम भी दे दिए। और इन मुज़ाकरात के बाद जो तस्वीर सामने आई उससे बाइडेन की जानिब से रूस को सिफारती तौर पर तनहा करने की अमरीकी पॉलिसी भी ख़त्म हो गई और इस मंजर को आलमी मीडिया रूस की बड़ी कामयाबी करार दे रहा है। इसी तरह ट्रंप ने न सिर्फ यूक्रेन और अपने अहम यूरोपीय इत्तेहादियों के बगैर रूस के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया, बल्कि वो रूस के बजाय यूक्रेन को ही इस जंग का जिम्मेदार और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे रहे हैं और रूसी सदर पुतिन को डिक्टेटर करार देने से कतरा रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए इमदाद और फौजी हिमायत में भी बड़ी कमी कर दी है और साथ ही ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन पर दबाव डाल रही है कि वो एक मुआहदे पर दस्तखत करे, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन से तकरीबन $500 अरब मालियत की नायाब मादनियात निकालने की इजाज़त दी जाएगी, जो उन्होंने यूक्रेन जंग पर खर्च किए हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के इस मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा था कि अमेरिका ने उन्हें इतने पैसे तो दिए भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान इस मौजू पर मुज़ाकरात जारी हैं। इस सारी सूरत हाल में आज रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि वो अमेरिका को रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेन के इलाकों में मौजूद नायाब मादनियात के ज़खायर तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ट्रंप ने मुसलसल अपने अहम यूरोपीय इत्तेहादियों को अपने दिफाई अखराजात बढ़ाने और जंग में ज़्यादा किरदार अदा करने के लिए धमकियाँ भी दी हैं, जबकि रूस और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से अक्सर माहिरीन का मानना है कि इन मुज़ाकरात से रूस सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा।
ट्रंप के इन इक़दामात पर अहम यूरोपीय ममालिक और अमरीकी इत्तेहादी न सिर्फ इंतहाई हैरान हैं, बल्कि वो इन इक़दामात पर सख्त मौक़िफ़ भी इख्तियार कर रहे हैं और इससे यूरोप और अमरीका के दरमियान तवील और तारीख़ी इत्तेहाद भी खदशात से दो चार हो रहा है और नई आलमी सफ़बंदी होने का भी इम्कान है। और इस नए मंजरनामे में चीन एक अहम फरीक बन सकता है। पीर को फ्रांस के सदर मैक्रोन की ट्रंप से होने वाली मुलाकात में भी कुछ इसी तरह के मनाज़िर देखने में आए और एक मौके पर जब ट्रंप ने यूक्रेन की फंडिंग से मुताल्लिक एक दावा कर दिया तो मैक्रोन ने उन्हें फैक्ट चेक करने के हैरान कर दिया, मगर ट्रंप फिर भी बोलते नजर आए। Will France support the US being compensated? I support the idea to have Ukraine first being compensated because they are the one to lose a lot of their fellow citizens and being destroyed by these attacks. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they were the one to aggress. Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total efforts, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that. If you believe that, it's okay with me. Mr. President, they get their money back, we don't, and now we do. But you know that's only fair. मुलाकात के दौरान फ्रांसीसी सदर का यूक्रेन से मुतालिक मौक़िफ़ ट्रंप के मौक़िफ़ से बिल्कुल मुख्तलिफ था और ये महसूस भी हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक पीर को होने वाली मुलाकात में यूक्रेन के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान इख्तलाफात वाज़े थे, जो ट्रंप की यूक्रेन जंग को जल्द ख़त्म करने की कोशिशों पर यूरोप और अमरीका के दरमियान तक़सीम को ज़ाहिर करता है। बातचीत के दौरान ट्रंप और मैक्रोन ने सालों पुराने अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर दोस्ताना अंदाज में बात की। ताहम मैक्रोन ने वाज़े तौर पर कहा कि वो कुछ अहम मसाइल पर ट्रंप से इख्तलाफ रखते हैं, खासतौर पर जब वो यूक्रेन पर रूसी हमले की 3री एनिवर्सरी मना रहे थे। ट्रंप ने मुलाकात के दौरान रूसी सदर पुतिन को डिक्टेटर कहने से इनकार कर दिया। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे दिया था, लेकिन मैक्रोन ने कहा कि यह बात वाज़े है कि इस तनाज़े में जारियत रूस ने की है। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर ट्रंप ने पिछले हफ्ते वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज किया था, जबकि ट्रंप ने यूक्रेन में फौरी तौर पर जंग बंदी की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि वो यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा कराने की कोशिश कर रहे हैं और मुआहिदा तय पाने के बाद वो पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को जा सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स सदर मैक्रोन ने इस मामले पर ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसका आगाज़ जंगबंदी से हो और इसके बाद एक अमन मुआहिदा हो जिसमें सिक्योरिटी की ज़मानतें शामिल हों। इस हवाले से सदर मैक्रोन ने सहाफ़ियों से कहा कि हम फौरी अमन चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा मुआहिदा नहीं चाहते हैं जो कमज़ोर हो और किसी भी अमन मुआहिदे का जायज़ा लेना, चेक करना और तस्दीक करना ज़रूरी है। ताहम दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि एक अमन मुआहिदा तय पाने के बाद यूक्रेन में यूरोपीय अमन फौज तैनात की जाएगी। ट्रंप के दोबारा अमेरिका का सदर बनने के बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन उनसे मिलने वाले पहले यूरोपीय लीडर हैं, जबकि जुमेरात को बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर भी ट्रंप से मिलेंगे और मुमकिन तौर पर उनकी मुलाकात में भी यूक्रेन जंग सबसे अहम मौजू होगा, क्योंकि यूक्रेन से मुताल्लिक ट्रंप की पॉलिसी पर यूरोप में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इतवार को जर्मनी के इलेक्शंस में कामयाबी के बाद जर्मनी के मुमकिन नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तो यूरोप को अमरीकी असर से आज़ाद कराने का ऐलान कर दिया था। इतवार को इलेक्शंस में कामयाबी के बाद फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी तरजीह ये होगी कि यूरोप को जितनी जल्दी मुमकिन हो मजबूत बनाया जाए ताकि हम कदम ब कदम अमरीका से आज़ादी हासिल कर सकें। जबकि इसके बाद कल भी उन्होंने यूरोप पर अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए जोर दिया था। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक जर्मनी की मुतवक्के चांसलर ने कहा है कि यूरोप को अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब एक ऐसी अमरीकी इंतज़ामिया मौजूद है जिसका नारा सिर्फ अमरीका है और ये हकीकत में यूरोप के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी तवज्जो जियोपॉलिटिकल मंजरनामे पर मरकूज़ है। अगरचे वो अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहेंगे, लेकिन वो बदतरीन सूरत हाल के लिए भी तैयार हैं। इस सारी सूरत हाल में अगर यूरोप और अमरीका के ताल्लुकात ट्रंप की गैर मुतवक्के शख्सियत की वजह से, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, तो इससे नया आलमी मंजरनामा क्या होगा और कौन सा मुल्क यूरोप में अमरीका की जगह लेकर इस सूरत हाल का बेनिफिशरी हो सकता है, अपना असर वसूख बढ़ा सकता है, अमरीकी इत्तेहादियों को अपने पास ला सकता है। इस हवाले से CNN पर तजिया देते हुए मारूफ अमरीकी सहाफ़ी और तजियाकार फरीद ज़करिया ने कहा कि इस वक्त अमरीका के मगरबी इत्तेहादी शदीद मुश्किल में हैं। अमरीका उनका सरपरस्त था, इसलिए वो जल्दी से दूसरे मुतबादिल तलाश नहीं कर सकते, लेकिन तवील मुद्दत में जो कुछ होने जा रहा है ये ममालिक अमरीकियों से दूर हो जाएंगे और ये खौफ उन्हें चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात तलाश करने की तरफ ले जाएगा।
Look, the dynamic right now between Trump and all liberal democratic leaders seems to be very bad. The Trump's dynamic with the autocrats, Putin, seems much better. But the reality is, in the short run, Western allies of the United States are in a bind. They have relied on the United States for their security. They have accepted U.S. leadership for decades now. And the entire security system has been built on the idea that the United States was the guarantor of the peace. The United States was the underwriter. So they can't easily find other options very quickly. But in the long run, Caitlin, what is going to happen is these countries, which are rich, powerful countries, are going to start asking themselves what kind of independent path they have to chart. And that means these countries will move away from the American sphere. They will look for a better relationship with China. They will look to find new ways to find markets, to find friends. This is the greatest gift, not just to Vladimir Putin, but to Xi Jinping. China will benefit from this more than any country, perhaps, in the world other than Russia, because this means that a lot of American allies will have to find a way to, make their way in the world, which means having better relations with China. इसके अलावा अमेरिकी मीडिया यह तबसरा भी कर रहा है कि यूरोपीय ममालिक ट्रंप के इकदामात पर कन्फ्यूजन का शिकार है। उनकी कोई वाज़ेह लीडरशिप भी नज़र नहीं आ रही है। CNN के मुताबिक अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की हिमायत में हैरानकुन कमी से यूरोपीय लीडर्स और हुक्काम दंग रह गए हैं और इनमें से काफ़ी लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के इस कदर खिलाफ क्यों हो गए हैं और ट्रंप ज़ेलेंस्की के खिलाफ वही जहर आलू झूठी खबरें फैला रहे हैं जो आमतौर पर रूसी हुकूमत की जानिब से सामने आती हैं। यूरोपीय लीडर्स रूस और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा भी नहीं थे और उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि अमेरिका कब यूक्रेन के सामने अमन मुआहदा पेश करेगा या अपनी धमकी पर अमल करते हुए इस तनाज़े से ही पीछे हट जाएगा और उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि अब आगे आखिर क्या होगा। इस पर कुछ माहिरीन का कहना है कि यह सूरत हाल एक लीडर बनाने में मददगार साबित हो सकती है, यानी एक ऐसी शख्सियत जो यूरोप को एक मुश्तरका इरादे पर मुत्तहिद कर सके और यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करे। और इसके लिए बरतानवी वजीर आज़म केर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन सबसे वाज़ेह उम्मीदवार हैं, लेकिन यूरोप दिफाई उमूर में अपने इत्तेहाद के लिए मशहूर नहीं है और हर बड़े यूरोपीय लीडर को इस वक्त अपने ही मुल्क में इंतखाबी या मुआशी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा ट्रंप को कब और कितनी शिद्दत के साथ जवाब देना भी एक पेचीदा मसला है, क्योंकि यूरोपीय हुकूमतें जानती हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुक़ को तोड़ना रूस के मफाद में जा सकता है। इस वक्त ये सूरत हाल नज़र आ रही है। जब ट्रंप का इंतखाब हुआ तो इस बात की जो तवक्को की जा रही थी कि बहुत सारे गैर यकीनी इक़दामात उनकी तरफ से किए जाएंगे, इत्तेहादी भी वो उनकी तरफ देख रहे थे। अब कनाडा से लेकर यूरोप तक उनके इत्तेहादी परेशान हैं और 1 महीना तकरीबन हुआ है उनको ऑफिस संभाले हुए, जिसके बाद ये सारे इक़दामात नज़र आ रहे हैं।